ये वीडियो निबंध लेखन से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निबंध कैसे लिखा जाए। ये निबंध बीपीएससी को डेडिकेटेड है। बीपीएससी एग्ज़ाम में निबंध के 3 भाग होते हैं। पहला भाग दर्शन संबंधित होता है, जिसमें ज्ञान दर्शन, बुद्धिमत्ता दर्शन आदि से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ज्ञान के संबंध में एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सुकरात का कहना है कि ज्ञान इस बात को जान लेने में है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। थीम 2 पर आधारित ऐसे नॉर्मल ऐसे टाइप का होता है, जो हम लोग शुरू से लिखते आ रहे हैं, जैसे जलवायु, कृषि। इसी प्रकार थीम 3 पर आधारित ये इसमें ऐसे बिहार से संबंधित होता है, जो कि बिहार में बोली जाने वाली व्यंग्यात्मक दृष्टि, आलोचनात्मक दृष्टि और लोकोक्तियाँ आदि से संबंधित ऐसे पूछे जाते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि माना तो देव, ना माना तो पत्थर। इसका अर्थ है कि अगर आप मानते हैं तो भगवान है, यदि नहीं मानते हैं तो भगवान नहीं है। इसी प्रकार के ऐसे को हम लोग बहुत ही व्यापक तरीके पर लिखना प्रारंभ करेंगे। ऐसे लिखने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए हम लोग इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उसका सही अर्थ समझना। ऐसे का सही अर्थ समझना और उसके बाद आगे बढ़ना। जैसे कि यदि कोई विषय दिया हुआ है तो उसका पहले सही अर्थ समझना है, विषय की तीव्रता पर ध्यान देना है। कोई जैसे कुछ शब्द होता है, केवल राजनीतिक अधिकार ही महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते हैं। इसका अर्थ है कि केवल राजनीतिक अधिकार, यानी कि राजनीतिक अधिकार तो महिलाओं की स्थिति में सुधार लाएंगे ही, साथ ही साथ और भी बहुत सारे अधिकार हैं जो महिलाओं की स्थिति में सुधार लाएंगे। यदि ऐसे में कोई सीमा निर्धारित नहीं है तो बहुत तरीक़ों से सोचना, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण दृष्टि इत्यादि। अगर उसमें कोई सीमा नहीं है तो देश, विदेश, राज्य, पारिवारिक, हर तरीके से जोड़कर कई आयामों से निबंध को सोचना और एक पेज पर उसको डायग्राम बनाकर तैयार करना। इसका दूसरा चरण होता है कि इसमें विषय से जुड़े विभिन्न बिंदुओं को खोजना। विषय में स्थित बिंदुओं का संक्षिप्त व्याख्या और उदाहरण लिखना। निबंध का तीसरा चरण उसका रूपरेखा तैयार करना होता है। चौथा चरण में भूमिका लिखना होता है और 5वां चरण में मुख्य विषय वस्तु में क्या लिखा जाए वो समझना होता है। और फिर छठा चरण में हम लोग निष्कर्ष लिखना प्रारंभ करते हैं। भूमिका लिखने के संबंध में बहुत सारे अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। किसी भी विचार से भूमिका लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। किसी प्रसिद्ध घटना, कहानी या फिर किसी कविता से प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि साहस से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल देते हुए, उसकी कहानी को बताते हुए भूमिका लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि एक बार की बात है, थॉमस अल्वा एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था और कहा गया था कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, लेकिन उनकी माँ ने उनको नहीं बताया था। कुछ ऐसा ही कहानी है। और उसके बाद उन्होंने लगातार निरंतर प्रयास के बाद
बल्ब का आविष्कार किया। ऐसे ही कुछ कहानी लिखते हुए भूमिका को अपना आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में गौरतलब है कि यह बात ध्यान देने योग्य है कि ज्ञातव्य है कि ये सब पॉइंट जोड़ करके नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है। उसके बाद विषय में जो दिया होता है उसका अर्थ लिखना होता है शॉर्ट में। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके विषय से जुड़े बहुत सारे बिंदु ढूंढने होते हैं। इस विषय से जुड़े बिंदु को ढूंढने के लिए हम लोग साम दाम दंड भेद सभी चीज़ का प्रयोग करना पड़ता है। किसी भी दिशा में हम लोग ढूंढेंगे, राजनीतिक दिशा में, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, परिवहन, संचार, तकनीकी, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, समाज, दार्शनिक, आर्थिक, गांधीवाद, किसी भी डायरेक्शन में बहुत सारा डायरेक्शन होता है। सभी डायरेक्शन में सोच करके पॉइंट इकट्ठा करना होता है। उसके बाद इसको मेन बॉडी पार्ट में लिखा जाता है। उसके बाद ऐसे को कंक्लूड किया जाता है। लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया जाता है। निष्कर्ष हमेशा सुझाव होना चाहिए, व्यंग्यात्मक निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष हमेशा चाहिए और गा गे में लिखना चाहिए, मतलब कि लास्ट में गा गे गी आना चाहिए।